हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट ऐप डिप्लॉयमेंट ऑन EC2। EC2 AWS के EC2 इंस्टेंस पे हम रिएक्ट वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे और उसमें कंप्लीट ऑटो डिप्लॉयमेंट देखेंगे कि जब भी आप कोई भी सोर्स कोड पुश करोगे अपने गिटहब रिपोजिटरी पे, तो वो डायरेक्टली आपके सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा। राइट, जो भी आप चेंजेस करोगे VS कोड में, और VS कोड से ही आप डिप्लॉय कर सकते हो, तो ऑटो डिप्लॉयमेंट देखेंगे सारा। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करेंगे डोमेन को विद आईपी। आईपी जो आपकी पब्लिक आईपी होगी सर्वर की, राइट, उसको हम डोमेन से कनेक्ट करेंगे जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को डोमेन से एक्सेस कर पाओ। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट, हम SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे जिससे कि आपकी साइट जो है सिक्योर होगी, HTTPS पे रन करेगी। राइट, तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो हम करेंगे, ये हमारे पास एक स्टैटिक रिएक्ट की एप्लीकेशन है। राइट, इसको हम डिप्लॉय करने वाले हैं। राइट, और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से इसको हम डिप्लॉय करेंगे। अब डिप्लॉयमेंट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि जो भी आपकी वेबसाइट है, इसके लिए आपके गिटहब पे एक रिपोजिटरी होनी चाहिए और वो रिपोजिटरी प्राइवेट होनी चाहिए। राइट, क्योंकि पब्लिक पब्लिक रिपोजिटरी को हम किसी दूसरे वीडियो में हम डिप्लॉय करेंगे। अभी हम यहाँ पे प्राइवेट रिपोजिटरी को डिप्लॉय करेंगे। राइट, तो ये हमारा सोर्स कोड, जो भी हमारी ये वेबसाइट है, इसका सोर्स कोड हमने पुश कर रखा है इस रिपोजिटरी में, और जो कि प्राइवेट रिपोजिटरी है। और यहाँ पे एक ब्रांच है हमारे पास मास्टर, तो इस ब्रांच को हम क्या करेंगे, सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। ओके, अब दूसरी चीज, यहाँ पे आपके पास एक सर्वर होना चाहिए, मतलब आपको AWS का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। राइट, और अगर आपके पास अकाउंट है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो EC2। राइट, EC2 सर्च करोगे तो यहाँ से आपको EC2 मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे जाकर के आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। राइट, और उससे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे आप एक रीजन, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया मुंबई AP South 1 एशिया पैसिफिक। राइट, तो ये हमारा रीजन हो गया। अब देखिए, अब हमें अगर डिप्लॉय करना तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टांस पे चलते हैं। अब इंस्टांस में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑलरेडी हमारा रन कर रहा है, तो हम दूसरा एक नया इंस्टांस रन करेंगे। राइट, तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस करेंगे। राइट, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एक नेम बता रहा है, तो हम नेम यहाँ पे दे देते हैं TW, या पोर्टफोलियो कर देते हैं। राइट, राइट, पोर्टफोलियो कर दिया हमने, नेम एक दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे एक हमें क्या चूज करना है, एक इमेज चूज करना है, OS इमेज। तो हमें यहाँ पे कई सारी इमेजेस, जैसे Amazon लिनक्स हम कर सकते हैं, मैक OS कर सकते हैं। हम यहाँ पे उबंटू को सेलेक्ट करते हैं। राइट, और उबंटू की एक जो वर्चुअल मशीन होगी, Amazon मशीन, वो सेलेक्ट हो जाएगी उबंटू की। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इंस्टांस टाइप। अब यहाँ पे इंस्टांस टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपने यूज के अकॉर्डिंग, जैसे कि एक T2 नैनो हो गया, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ये T2 फैमिली का है, इसमें एक CPU मिलेगा, 0.1 GB आपकी मेमोरी मिलेगी। राइट, इसी के साथ USD 0.08 USD पर आवर इसकी प्राइसिंग होगी। राइट, तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग भी पता चल जाएगी, कौन सा आप इंस्टांस यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, उसकी प्राइसिंग क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे बहुत सारे यहाँ पे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, तो अगर आपका एक फ्री टीयर भी आपको मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे में अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्री टीयर्स हैं, जैसे कि T3 माइक्रो हो गया। राइट, 2 CPU यहाँ पे मिलेंगे, 1 GB मेमोरी मिलेगी। राइट, तो हम अभी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये माइक्रो हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक की पेयर जनरेट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी है जो कि हमारे वेबसाइट की है, तो उसको हम नहीं यूज करेंगे, हम नई यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे नेम दे देते हैं पोर्ट, राइट, पोर्टफोलियो अंडरस्कोर की। राइट, और उसके बाद RSS सेलेक्ट करेंगे और पेम हो गया, और इसके बाद क्रिएट कर देंगे। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ओके, डिप्लॉयमेंट और AWS कीज में हम क्या कर लेते हैं, इसको हम स्टोर करा के रख लेते हैं, तो यहीं पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में आते हैं। अब नेटवर्क सेटिंग में देख रहे हो, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, नेटवर्क, VPC हमारा हो गया, तो ये सब डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, हम एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम। राइट, तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं माई आईपी या कस्टम आईपी या एनीवेयर। तो देखो, यहाँ पे SSH जो है, यहाँ पे अगर अलाउ कर रहे हो एनीवेयर, तो आप का SSH हो किसी भी आईपी से एक्सेस हो जाएगा। राइट, लेकिन आप यहाँ पे माई आईपी सेलेक्ट करोगे तो इस पर्टिकुलर आईपी से ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एनीवेयर कर देता हूँ।
राइट। उसके बाद यहाँ पे अलाउ कर देते हैं HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, राइट, अलाउ कर देते हैं, इसको भी अलाउ कर देते हैं कि यहाँ से भी ट्रैफिक अलाउ कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों चीजें हमने कर दी। ओके। अब उसके बाद यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगर स्टोरेज। अब स्टोरेज कितनी कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे 8 GB हमने रख दिया, या आप 16 GB रख सकते हो, राइट, जितना भी आपका यूज हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। तो मैंने अभी 8 GB यहाँ पे रख लिया, राइट। ओके। तो ये इतनी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थी यहाँ पे, राइट, ये हमने कर ली, और इसको जाकर के हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं। अब जैसे इसको लॉन्च करेंगे, ओके, तो यहाँ पे लॉन्च हो गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कनेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो AWS का ब्राउजर का कंसोल है, इसमें हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके। सो ये हमें एक कंसोल मिल चुका है, एक टर्मिनल मिल गया, राइट। अब देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे ये कि हम इसको अपडेट करेंगे, अपडेट एंड अपग्रेड करेंगे जो भी पैकेजेस होंगे, राइट। तो हम ये कमांड रन करेंगे, sudo sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड -y, राइट। तो ये दो कमांड्स हम रन करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे अपडेट हो चुका है, राइट। तो इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। ओके। अब यहाँ पे हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, जैसे कि nginx सर्वर इंस्टॉल करना है, राइट। उसके बाद गिट इंस्टॉल करना है, कर्ल इंस्टॉल करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, कमांड रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे आ जाएगा sudo apt इंस्टॉल nginx git कर्ल और y। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं या एक साथ हम कर ले रहे हैं। यहाँ पे sudo apt इंस्टॉल nginx इंस्टॉल करेंगे, git इंस्टॉल करेंगे और कर्ल इंस्टॉल करेंगे और y कर देंगे, राइट। तो ये हम क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए, ये जितनी भी कमांड हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, राइट, ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप यहाँ पे जाओगे द वेब सोर्सेज वेबसाइट पे, राइट, और यहाँ पे कोड लैब के अंदर कोड स्निपेट में जाओगे, तो जब भी हम वीडियो को पब्लिश करेंगे उसके बाद हम इस आर्टिकल को भी पब्लिश कर देंगे, जिससे कि आपको सारी कमांड्स यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। ओके। सो हमने यहाँ पे क्या करें, ये पैकेज हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब इसको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक कर्ल के थ्रू जो हमारा नोड जेएस है, राइट, उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कमांड यहाँ पे रन करेंगे ये, राइट। तो इससे जो लेटेस्ट हमारा नोड जेएस का सेटअप होगा वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा। सो हम यहाँ पे इसको कर्ल से इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये इंस्टॉल कर लिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं और अब यहाँ पे नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने कमांड रन करेंगे, sudo apt इंस्टॉल -y नोड जेएस, राइट। तो इसको हम रन करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल कर ली, इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर ली। अब यहाँ पे करते हैं cd/var/www.html, राइट। इसमें करेंगे तो ये हमारे पास एक डायरेक्टरी आएगी, इसमें ls कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्टरी है जिसमें हम अपनी जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करने वाले हैं, राइट। तो अभी देखो, अभी क्या करते हैं ना, इसमें अगर मैं ऐसे चलता हूँ, बैक जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, ls करता हूँ, और यहाँ पे देखो, इस जो HTML है इसको फुल परमिशन देनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे अभी परमिशन नहीं, तो इसको परमिशन के लिए हम कमांड यूज करेंगे, sudo chmod, राइट, और यहाँ पे -r, और यहाँ पे फुल परमिशन इसको दे दे रहे हैं, राइट। और इसके बाद यहाँ पे HTML कर दे रहे हैं। तो जो HTML फोल्डर है इसको फुल परमिशन यहाँ पे मिल जाएंगी रीड राइट करने की। तो यहाँ पे हमने कर दिया, और अब दोबारा से इसको अगर ls करते हैं तो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर हो गया, इसको मतलब फुल परमिशन यहाँ पे देख रहे हो, ये परमिशन मिल गई रूट डायरेक्टरी को। अब देखो, अब क्या करना है, अब हमें ये जो सर्वर है हमारा EC2, इसको हमें कनेक्ट करना है, इसको परमिशन देना है हमारी जो गिट रिपोजिटरी है, राइट। ये जो रिपोजिटरी है इसको हमें परमिशन देना पड़ेगा, कि एक्सेस देना पड़ेगा कि कहाँ पे डिप्लॉय करना है, राइट, किस सर्वर पे डिप्लॉय करना है, इसको बताना पड़ेगा रिपोजिटरी को। तो हम यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स में, ये जो हमारी रिपोजिटरी प्राइवेट रिपोजिटरी है, राइट, इसके सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे, राइट। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्शंस मिलेंगे आपको, राइट। सो अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे है रिपोजिटरी सीक्रेट्स, राइट। इसमें हम न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कुछ नेम्स, कुछ सीक्रेट्स ऐड करते हैं। तो जैसे कि हम EC2 होस्ट, यहाँ पे एक नेम दे देंगे EC2 होस्ट, राइट। अब होस्ट का मतलब IP, जो पब्लिक IP होगी। सो अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक पब्लिक IP है।
अब एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे जो पब्लिक आईपी है ना, ये एक एक जेनरिक आईडी है, जो कि एक रैंडम आईडी पब्लिक आईपी जनरेट हुई है। अब इसको भी ऐड कर सकते हैं हम, बट इसको हम क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं कि देखिए, जब भी आप अगर मान लो आपने अपने इंस्टांस को बंद कर दिया या रिस्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही आप रिस्टार्ट करोगे या बंद करके दोबारा से रिस्टार्ट करोगे इस इंस्टांस को, तो क्या होगा, आपकी आईपी चेंज हो जाएगी। राइट, ये बार बार चेंज होती रहेगी। और अगर आपकी आईपी चेंज हो जाएगी, तो फिर आपका डिप्लॉयमेंट दोबारा से आपको फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो आईपी चेंज हो जाएगी। तो अगर आईपी चेंज ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, इलास्टिक आईपीज, राइट। सो इलास्टिक आईपीज यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे एक इलास्टिक आईपी क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे और यहाँ पे ओके अलोकेट कर देते हैं इसको। तो अब यहाँ पे एक नई इलास्टिक आईपी जो है अलोकेट हो गई, इसको हम नेम दे देते हैं पोर्ट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, राइट। ये अब इसको सेव कर देते हैं, ये पोर्टफोलियो। अब इसको हम एसोसिएट कर देते हैं जो हमारा इंस्टांस है, राइट। तो एसोसिएट इसको करेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे देखो इंस्टांस, और यहाँ पे चूज करने को बोला कौन से इंस्टांस से आप इस आईपी को एसोसिएट करना चाहते हो। तो हम करते हैं जो हमारा पोर्टफोलियो है, राइट, ये रनिंग पोर्टफोलियो, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आईपी, एक प्राइवेट आईपी। अब ये जो प्राइवेट आईपी है, ये हर एक इंस्टांस की अपनी एक प्राइवेट आईपी होती है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्राइवेट आईपी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे री एसोसिएशन, अलाउ दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी री एसोसिएटेड। इसका मतलब है कि अगर हम सपोज दैट आप अपने इंस्टांस को किसी दूसरे इंस्टांस पे माइग्रेट करना चाहते हो, तो इसी आईपी के थ्रू आप माइग्रेट कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको भी अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद एसोसिएट कर देंगे, राइट। तो ये जो आईपी है आपकी, इस इंस्टांस से एसोसिएट हो जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं इंस्टांसेस पे, और अगर यहाँ पे देखोगे तो पोर्टफोलियो, राइट। और यहाँ पे अगर स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे देखो पब्लिक आईपी में अब ये आपकी इलास्टिक आईपी है। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये इलास्टिक आईपी है। अब इस आईपी को हम यूज करेंगे। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आईपी हो गई, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं आईपी, राइट। तो ये EC2 होस्ट में आईपी डाल दिया हमने। अब ऐड कर देंगे इसको, राइट। तो एक हो गया। अब इसके बाद एक दूसरा और ऐड करेंगे हम यहाँ पे, राइट। यहाँ पे कर देते हैं की, राइट, की हमने कर लिया। ओके, अब EC2 की में हम क्या करेंगे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने यहाँ पे जब इंस्टांस हमने क्रिएट किया था, तो वहां पे हमने एक पेम फाइल क्रिएट की थी, जो की क्रिएट की थी, राइट। उस की को हमने यहाँ पे डालना है, राइट। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और AWS कीज में चलते हैं, और यहाँ पे ये देखो TW पोर्टफोलियो, राइट। तो इस की को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे, राइट। तो इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो ये हमारी की हो जाएगी, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, ऐड कर देते हैं। उसके बाद एक और हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो कि होगा टारगेट DIR। अब टारगेट डायरेक्टरी का मतलब ये हो गया कि हम कहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे चलोगे तो हमारा डिप्लॉयमेंट फोल्डर क्या है, तो यहाँ पे चलते हैं CD where www.html। तो इस डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो एक बार चलते हैं स्लैश और ls कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो HTML है, इसके अंदर हम डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो हमारा पूरा डायरेक्टरी क्या हो गया, वेयर www.html, राइट। सो हम यहाँ पे चलते हैं वेयर www/html, राइट। तो ये हमारी टारगेट डायरेक्टरी है, राइट। तो इसको हम ऐड कर देते हैं और उसके साथ साथ एक और वेरिएबल ऐड करेंगे हम, यूजर नेम। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर नेम में उबंटू कर दिया और इसको ऐड कर देते। ओके, तो ये हमने वेरिएबल्स ऐड कर लिए, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं कोड में। अब यहाँ पे जो हमारा सोर्स कोड है, राइट, उसके रूट डायरेक्टरी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे डॉट गिटहब, राइट, डॉट गिटहब। और उसके अंदर एक दूसरा फोल्डर क्रिएट करेंगे वर्क फ्लोज, राइट। और इसके वर्क फ्लोज के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे, कोई भी नेम दे सकते हैं। हम यहाँ पे दे रहे हैं deploy.yml। यहाँ पे ध्यान रखना, जो एक्सटेंशन रहेगा YML ही रहेगा, गिटहब वर्कफ्लोज और YML। और इसमें हम यहाँ पे कुछ एक्शंस लिखेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक मिनट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नेम दे दिया कि हम पुश कर रहे हैं EC2 पे, राइट। और यहाँ पे ऑन पुश ब्रांच, यहाँ पे एक ब्रांच डिफाइन कर दी कि
जिस भी ब्रांच मतलब मास्टर ब्रांच से अगर हम पुश करेंगे राइट, तभी वो सर्वर पे डिप्लॉय करेगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरी ब्रांच हमने बनाई, डेवलपमेंट या अपने नाम से ब्रांच बनाई राइट, और उसमें अगर पुश करेंगे तो सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने एक ब्रांच डिफाइन कर दी कि मास्टर में जब भी कोड पुश किया जाए तभी वो सर्वर पे डिप्लॉय करे, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने जॉब्स बनाई कि जॉब्स क्या क्या होने वाली हैं। तो सबसे पहले डिप्लॉय, एक डिप्लॉय बनाया और उसमें नेम दे दिया कि हम डिप्लॉय कर रहे हैं EC2 ऑन मास्टर ब्रांच पुश, राइट। तो हम मास्टर ब्रांच को पुश करने पे EC2 पे डिप्लॉय कर रहे हैं। यहाँ पे रन ऑन उबंटू लेटेस्ट मशीन पे हम रन करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स हमने कुछ डिफाइन की। अब स्टेप्स में हमने नेम दिया है जैसे कि चेकआउट द फाइल्स, फाइल्स को हम चेकआउट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक्शंस यूज कर रहे हैं, ये हम जो गिटहब के एक्शंस होते हैं उनको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एक्शन स्लैश चेकआउट एट द रेट V2 ये सेम यहाँ पे यूज करोगे। उसके बाद यहाँ पे नेम फिर हमने दिया कि डिप्लॉय टू सर्वर। अब यहाँ पे सर्वर को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो एसएच का मतलब जो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स अभी हमने डिफाइन किए हैं राइट, एसएच के थ्रू हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पे env हम डिफाइन करेंगे और यहाँ पे जो वेरिएबल्स जैसे एसएच प्राइवेट की, तो हमने यहाँ पे प्राइवेट की डिफाइन की हुई है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारी प्राइवेट क्या है, EC2 की। तो हम यहाँ पे सेम हमने नेम डिफाइन करने हैं, तो यहाँ पे EC2 की कर देंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे EC2 होस्ट, तो यहाँ पे EC2 होस्ट ये सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम, राइट। तो यूजर नेम हमारा क्या है, ये है यूजर नेम, तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं यूजर नेम। और टारगेट dir हम यहाँ पे टारगेट डायरेक्ट, राइट। तो ये हमने वेरिएबल्स हमने जो गिटहब पे हमने डिफाइन किए थे वो हमने यहाँ पे ले लिए, सीक्रेट से वो वेरिएबल्स मिल जाएंगे, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे एग्जीक्यूट रिमोट एसएच कमांड और यहाँ पे एक एक्शन यूज करेंगे, एप्पल बॉय स्लैश एसएच डैश एक्शन और मास्टर, राइट। सो अब इससे क्या होगा कि ये जो कमांड्स हैं वो रन करेंगी सर्वर पे, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे होस्ट फिर से हमने यहाँ पे डिफाइन किया, यूजर नेम हम यहाँ पे सेम डालेंगे, यूजर नेम हो जाएगा। उसके बाद की, राइट। तो यहाँ पे की हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ये की यहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो ये हमने डिफाइन किया। उसके बाद स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं। अब देखो स्क्रिप्ट में क्या क्या, CD किस फोल्डर में, वेयर www.html। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे अगर देखोगे तो CD वेयर www/html, राइट। तो ये हमने यहाँ पे किया हुआ था। सो इसमें हमें क्या करना है, डिप्लॉय करना है। तो एक मिनट, CD ls कर लेते हैं। तो यहाँ पे HTML, ओके। ओके, तो यहाँ पे हमने CD कर लिया। उसके बाद यहाँ पे गिट पुल ऑरिजिन मास्टर, मतलब मास्टर ब्रांच से हमने क्या किया, पुल कर लिया। npm इंस्टॉल करेंगे अगर कोई पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद npm रन बिल्ड, रन बिल्ड का मतलब कि जो डिप्लॉयमेंट के लिए हम जब डिप्लॉय करते हैं तो वो हम कमांड चलाते हैं npm रन बिल्ड। जो बिल्ड बनती है यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे पास डिस्ट फोल्डर बना हुआ, राइट। तो हम ये डिस्ट फोल्डर जो है इसको डिप्लॉय करते हैं, बाकी ये कोड नहीं डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन बिल्ड होती है वो इसमें बनती है डिस्ट में, राइट। सो यहाँ पे npm रन बिल्ड करेंगे और फिर क्या करेंगे, sudo cp -r dist, और इस फोल्डर में हम पेस्ट कर, मतलब कॉपी कर देंगे। मतलब कर रहे हैं कि जो डिस्ट में जितना भी सोर्स कोड है, राइट, डिस्ट में जितना भी सोर्स कोड है बिल्ड में, उसमें से सारा सोर्स कोड हम कॉपी करके किस में पेस्ट कर देंगे, जो HTML वेयर www.html मतलब यहाँ पे HTML में, राइट, इसमें हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे sudo systemctl रीस्टार्ट एनजिनिक्स, क्योंकि हम एनजिनिक्स सर्वर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर ध्यान हो आपको तो हमने यहाँ पे एक कमांड चलाई थी npm इंस्टॉल एनजिनिक्स सर्वर इंस्टॉल किया था, राइट। सो उसको हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, रीस्टार्ट कर दे रहे हैं, राइट। सो ये गिटहब एक्शंस हैं, इसके थ्रू ये क्या होगा, ऑटो डिप्लॉय करेगा, राइट। और ऑटो डिप्लॉय तभी करेगा जब आपने ये कीज यहाँ पे वेरिएबल्स आपने सेट कर रखे हो। ओके, सो अब यहाँ पे चलते हैं और अभी क्या करेंगे, इसको हम क्लोज कर देते हैं, राइट। और अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे ऐड करेंगे और एक कमिट हम डालेंगे, फर्स्ट कमिट, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पुश करेंगे, पुश ऑरिजिन मास्टर, मास्टर में हम पुश कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ही मास्टर में पुश करेंगे तो अभी आप देखोगे ये पुश कर दिया हमने। अब यहाँ पे गिटहब पे चलेंगे और यहाँ पे देख रहे हो पोर्टफोलियो और यहाँ पे एक्शंस आपको दिखेगा, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हो ये चीज हमारे एक्शंस चल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये हमारा डिप्लॉय हो रहा है, राइट। ये हमारी एग्जीक्यूट स्टेज कमांड्स रन कर रही हैं, राइट। और इसी में यहाँ पे बिल्ड बनेगी, ये देखो, राइट।
तो अब ये सारी चीजें यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो, यहाँ पे जो भी एरर आएगी राइट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो यहाँ पे देख रहे हो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड कमांड सॉल्व होस्ट राइट। अब यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रीन आ गया और यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है राइट। आप यहाँ पे चलोगे सर्वर पे और एक काम कर लेते हैं, ls cd html कर लेते हैं और इसमें करते हैं। तो यहाँ पे देखो सारा कोड आपका डिप्लॉय हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे देख रहे हो इस पोर्टफोलियो और यहाँ पे ये इस आईपी पे रन कर रहे थे, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो अभी यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे HTTPS पे चल रहा है राइट, तो इसको यस हटा देते हैं अभी के लिए। अब यहाँ पे चलेंगे तो अब देखो यहाँ पे सक्सेसफुली वेबसाइट जो है डिप्लॉय हो चुकी है राइट। सो अभी इसको क्लोज करते हैं। ओके, तो ये इस आईपी पे यहाँ पे डिप्लॉय हो गई राइट। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें इस डोमेन को कनेक्ट करना है क्योंकि यहाँ तो आईपी से एक्सेस हुआ है ना। अभी हमें डोमेन को कनेक्ट करना है। तो डोमेन को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास एक डोमेन है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ factglin.com करके राइट। इस डोमेन को हम इस वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे। अब कैसे कनेक्ट करना है, तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं डीएनएस और नेम सर्वर पे, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे राइट। सो अब यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं। तो जो हमारे पास आईपी है, इस आईपी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे जो पब्लिक आईपी है हमारी राइट। और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड ऐड करेंगे, ए रिकॉर्ड @ और यहाँ पे आईपी डाल देते हैं राइट। सो एक रिकॉर्ड ये होना चाहिए। अब ध्यान रखना इसके अलावा कोई दूसरा रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे ए रिकॉर्ड और ये आईपी हमने ऐड कर दिया। अब इसको ऐड कर देते हैं राइट। तो ये अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रिकॉर्ड हमने ऐड कर दिया। ओके, अब एक रिकॉर्ड और ऐड करते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे कर देते हैं www और यहाँ पे ये आईपी राइट, ये आईपी। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि अगर हम यहाँ पे डोमेन डालेंगे और उसके साथ www अगर लगाएंगे डोमेन के साथ आगे, तो वो भी काम करना चाहिए राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये वाला डोमेन भी ऐड कर दिया है राइट, और इसको भी ऐड कर देते हैं। अब ध्यान रखना डब्लू वाला ये जो ए रिकॉर्ड है दूसरा नहीं होना चाहिए राइट। तो ये देखो यहाँ पे ऐड कर दिया राइट। तो ये दो रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए इस वाले डोमेन पे। अगर आपका देखिए मेरा ये डोमेन जो है होस्टिंगर पे है, तो यहाँ पे होस्टिंगर के डीएनएस सर्वर में हमने ऐड कर दिया। अगर आपका डोमेन कहीं दूसरी सर्विस पे है जैसे कि गोडैडी या किसी और पोर्टल पे है, तो वहां पे जाकर के आप डीएनएस रिकॉर्ड्स में दो रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं सर्वर पे। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं cd /etc/etc राइट। ओके, और फिर इसमें करेंगे nginx राइट, cd nginx। इसके बाद यहाँ पे करेंगे हम साइट्स अवेलेबल राइट, cd साइट्स अवेलेबल। और इसके बाद यहाँ पे sudo nano default राइट, इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक सर्वर फाइल कॉन्फ़िगरेशन की मिलेगी nginx की राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल के करके हम डिलीट कर देते हैं राइट। और हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डाल देंगे कोड ये राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट किया और यहाँ पे लिशन 80 पोर्ट और सर्वर नेम यहाँ पे कर दिया www.factglint जो हमारा डोमेन नेम था राइट, factglint.com राइट। तो वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया factglint.com और फिर रिटर्न 301 और इसको हमने ये स्क्रिप्ट यहाँ पे लगा दी। और उसके बाद यहाँ पे रिडायरेक्ट HTTP टू HTTPS राइट, एक दूसरा सर्वर हमने क्रिएट किया जिसमें हमने लिसन 80 पोर्ट सर्वर factglint.com राइट, और यहाँ पे ये रिटर्न कर दिया 301 स्क्रिप्ट राइट। सो ये दो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमने बनाई। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव और कंट्रोल X कर लेंगे, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं sudo nginx -t। इससे क्या होगा, हमारी स्क्रिप्ट सही से काम कर रही है या नहीं, तो इसको हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट टेस्ट हो गई, मतलब काम कर रही है। सर्वर को जो nginx सर्वर है उसको रीस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे sudo systemctl restart nginx राइट, ये कर लेंगे तो रीस्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो ये factglint.com पे आ गया, बट यहाँ पे अभी HTTPS नहीं हम लगाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ HTTP और factglint। अब इस पे एक्सेस करेंगे। ओके, एक्चुअली ये अभी काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे हमने SSL नहीं इंस्टॉल किया राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं EC2 पे और यहाँ पे हम SSL इंस्टॉल कर। सो यहाँ पे SSL के लिए हम क्या करेंगे, cd यहाँ पे cd where
और यहाँ पे SSL इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे sudo apt install certbot यूज करेंगे, और यहाँ पे python 3 certbot nginx y, राइट। तो ये कमांड यूज करेंगे और इससे क्या होगा, हमारा certbot इंस्टॉल होगा। सो ओके, तो हमारा सर्ट बोट यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे, तो हम कमांड यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो sudo सर्ट बोट और माइनस माइनस nginx -d, और यहाँ पे डोमेन हम दे देंगे -d के बाद डोमेन जो हमने यूज करना है factglin.com, फिर यहाँ पे -d और यहाँ पे www.factglin.com, राइट। तो ये पूरी कमांड हम देंगे, राइट, इस तरीके से। ये सारी कमांड्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, राइट। और इसके बाद यहाँ पे हम इंटर करेंगे, और यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस बोल रहा है, तो यहाँ पे हम एक ईमेल एड्रेस एंटर कर देते हैं, info.factglin.com @gmail.com, राइट। एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे यस यस, और ये रजिस्टर कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखो डिप्लॉइंग सर्टिफिकेट, और यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो चुके हैं, राइट। हमारे कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली इनेबल्ड HTTPS और HTTP, राइट। तो ये दोनों हमारे डोमेन्स जो हैं www और HTTP दोनों इनेबल हो चुके हैं, मतलब सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया है, राइट। अब चलते हैं यहाँ पे और एक बार रिफ्रेश करेंगे। प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कमांड रन करेंगे, sudo nano sudo nano, और यहाँ पे etc/nginx स्लैश sites available, राइट, और यहाँ पे डिफॉल्ट, राइट। तो ये हमारे पास ओके, तो यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से डिलीट करता हूँ, राइट। और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल के कर दूंगा, डिलीट हो जाएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट बी से हम एक नई कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सर्वर ये हो गया, और यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमारा SSL सर्टिफिकेट के लिए हमने बनाया, राइट। ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, राइट। तो वहां से आप ले सकते हो, राइट। अब इसको कंट्रोल सेव एक्स करेंगे, राइट, और एक बार हम इसको रिस्टार्ट करेंगे। तो sudo sudo system ctl restart nginx, ये हम क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर दिया। और अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे और एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट कंप्लीटली डिप्लॉय हो चुकी है, देख रहे हो। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा HTTPS पे रन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे www पे जाएंगे हम, www.com, ये और इस पे भी हमारी यहाँ पे रन कर रही है, राइट। सो ये हमने सक्सेसफुल यहाँ पे डिप्लॉय कर ली। अब यहाँ पे ऑटो डिप्लॉयमेंट आपको दिखाते हैं, तो अब यहाँ पे चलते हैं, और सपोज दैट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा है, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं सारसी में, और पेजेस और होम पेज, राइट। और कहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ओके, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पे लिख देते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपर हमने चेंज किया। अब इसको हम पुश करते हैं, git add git commit, और डन कर दिए। ओके, अब git push origin master। ओके, तो अब यहाँ पे देखोगे जा करके, और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, राइट। ये डिप्लॉयमेंट चल रहा है हमारा। तो ओके, जैसे हमने पुश किया और ये हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ, हमारी कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी। ओके, और यहाँ पे सक्सेसफुली कमांड एग्जीक्यूटेड एंड यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ पे ग्रीन कलर अगर आ जाता है तो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया, राइट। और अगर कोई एरर्स आती है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं और एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ पे चेंज हो गया, राइट। ये हमने डिप्लॉय कर दिया सर्वर पे, डायरेक्टली हमने चेंज किया, हमें कोई सर्वर लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कोई कुछ नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे VS कोड से हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट ऑटो डिप्लॉयमेंट है, राइट। और यहाँ पे हमने डोमेन को कनेक्ट किया, और हमने यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट को कनेक्ट किया, राइट। सो आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम ऑटो डिप्लॉयमेंट एक प्राइवेट रिपोजिटरी को करते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पब्लिक रिपोजिटरी को हम किस तरीके से करते हैं, राइट। और इसका कंप्लीट सोर्स कोड, सारी कमांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जैसे हम वीडियो को पब्लिश करेंगे, राइट।
अगर कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।